कोमल जरा पंखा कमी करा किंवा बंद करा. कौन तो आड़े Hello, can you hear me now? Yes. We can hear you. Just a second. We'll start in 2 minutes. This is Megha Jain, wife of Mr. Saurabh ji. Yeah, just give me Hello. 2 minutes. Just give me 2 minutes. We will make a introduction of each other. Just give me 2 minutes. हेलो 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 नंबर देना है इंट्रोडक्शन तुझे बताओ मैं Yes, we can hear you, Mr. हेलो Yes, we can hear you, dear. Tell me your name. हम सुन सकते हैं आपको. आप बताइए, नाम बताइए सर. हाँ सर, कुलदीप सिंह. ओके कुलदीप जी, जस्ट 2 मिनट दीजिए, लोगों को ज्वाइन कर लेने दीजिए. वी विल स्टार्ट. ओके. हाँ, थैंक यू सर. दो मिनट लगे. ओके 16 लोग ज्वाइन किए और कुछ लोग आ रहे हैं. जस्ट 2 मिनट रुकते हैं हम लोग. कमेंट हा विंडो उघडून टाका. थोडासा आपल्याला हे होईल. कुठे जातो आहे कळत नाही. कोणते पानावरती आहे. बॅक जायचं आहे. चुकीचं दुसऱ्या पानावरती गेलं वाटतं. अच्छा 21 लोग आ गए. 1 सेकंड दीजिएगा, मैं थोड़ा सा लॉग इन कर रहा हूँ. 1 सेकंड दीजिएगा, मैं थोड़ा सा लॉग इन कर रहा हूँ. एक बार लॉग इन कंप्लीट हो जाती है देन वी विल स्टार्ट. हाँ सॉरी. ठीक है. पेज ओके. वाईफाई तो काय करतो. ते बघावं लागेल आतमध्ये. येस आय थिंक वी आर लाईव्ह नाउ. बरं आहे.
हाँ जी, 21 लोग एंड नमस्कार। आई थिंक शुरू करते हैं। सर दादा ज्वाइन करो मीटिंग। हाँ दादा, वो इस पे क्लिक करो, अपना जो लिंक भेजा है उस पे क्लिक करिए। क्लिक करिए, उस पे क्लिक करिए। और कोई दिक्कत नहीं। नमस्कार और आज का आप सभी का नमस्कार। आज की मीटिंग बुलाने का मकसद एक तो ये है कि आज इंटरनेशनल सीफेयरर्स डे है। इंटरनेशनल सीफेयरर्स डे जो पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में आज का जो दिन है वो नाविकों के लिए, सीफेयरर्स के लिए समर्पित है। और इसके लिए आज पूरे विश्व में नाविकों के नाम पे यह दिन मनाया जा रहा है, जिसका स्लोगन है द डे ऑफ सीफेयरर। पिछले महीने 17 तारीख को जो अपघात हुआ था बॉम्बे हाई में, मुंबई हाई फील्ड में, जिसमें हमारे 86 हमारे जो भाई थे उनको अपनी जान गंवानी पड़ी थी, उसको लेके आज उन सभी परिवारों को बुला के इस मीटिंग का आयोजन किया गया है। उसके पीछे कई कारण है कि लोगों को इस बात का एहसास दिलाना है कि सिर्फ किताबी पन्नों पे आप इंटरनेशनल सीफेयरर्स डे नहीं मना सकते। वो जो लोग लौट के नहीं आए 17 मई को, वो भी सीफेयरर्स थे, मैरीटाइम वर्कर्स थे। और आज उनके परिवार जिस त्रासदी से गुजर रहा है, जिस तकलीफ से गुजर रहा है, उस तकलीफ का अगर आप हिस्सा नहीं बन सकते तो उनको मदद करना चाहिए। 1 महीना 8 दिन या 10 दिन हो गया है इस इंसिडेंट को, अभी तक कोई भी ऐसी कार्रवाई नहीं हुई जिससे कुछ चीजें समझ में आए कि क्यों हुआ, किसकी वजह से हुआ, कैसे हुआ। और अमित लाइव है आप? हेलो, हम लोग जो भी इस चीजों को जान रहे हैं, आज आपका परिवार यहाँ पे है। पिछले 1 महीने से, सवा महीने से लगातार मैं इस केस पे काम कर रहा हूँ और इस केस का सबसे बड़ा मकसद यही है कि अभी तक मुझे कोई भी ऐसी चीज नहीं मिली है जिससे मैं बोलूं कि हाँ चलो, चाहे वो डीजी शिपिंग हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो या इवन अथॉरिटी हो, जिन्होंने ऐसी कोई कार्रवाई की है कि लोगों को, उनके परिवार को इस बात का एहसास हो कि चलो हमारे जो लोगों के साथ हुआ है उसमें हमारे साथ लोग शरीक हैं। अब आने वाला समय ऐसा है, मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं कि 1 महीने 10 दिन में अभी तक कुछ हमारे भाई आप लोगों के बीच में ही है जिनके अपने परिजन की अभी तक डीएनए रिपोर्ट ही नहीं आइडेंटिफाई हो पाई है, मैच नहीं हो पाई है। और लोग अभी भी अपनी लोगों की, परिजनों की, जो बोलते हैं कि मॉर्टल है, उसके लिए इंतजार कर रहे हैं। हम अपने आप को 21वीं सदी में बता रहे हैं और हमारा जो डीएनए रिपोर्ट 1 महीना 10 दिन हो गया और अगर उसका मैच नहीं हो रहा है तो इसके ऊपर एक अलग चर्चा हो सकती है। आज मैं आप लोगों के सामने ज्यादा नहीं बोलूंगा, बट आप लोगों को सुनना चाहता हूँ। और आपको मैंने पहले बताया था कि आज इंटरनेशनल सीफेयर डे है। मेरे से ज्यादा लोग आपको सुनना चाहते हैं कि आप इस इंडस्ट्री से, शिपिंग इंडस्ट्री से, आपकी क्या मांग है और आपके जो इंसिडेंट हुआ है उसके जवाबदार जो लोग हैं उनके ऊपर कोई कार्रवाई होगी या नहीं होगी, या अगर होगी तो किस हद तक होगी। जो लोग अपने घर वालों को अकेला छोड़ के चले गए हैं उनको, उनके परिजनों को क्या मुआवजा मिलेगा। और आगे ये जो इंडस्ट्री है क्या सिर्फ पेपरों पे अपना दावा ठोकेगी कि नहीं हम इतने सीफेयरर्स को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। आज पूरी दुनिया आज इस दिन को मना रही है। तो मैं सब आप लोगों से सिर्फ इतना रिक्वेस्ट करूंगा कि एक एक करके आप लोग अपना परिचय दें। 1 मिनट में आप किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप उनका, उनसे क्या रिलेशन है और आपको किस बात की तकलीफ हो रही है, किस चीजों को प्रॉब्लम हो रहा है,
ताकि ये चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, ये लाइव चल रहा है और ये पूरे वर्ल्ड में जाएगा, पूरे लोगों के बीच में जाएगा, और आपकी जो भी स्टेटमेंट होगी उसके ऊपर लोग उस पर गौर करेंगे। तो मैं एक जो सौरभ जैन की वाइफ है मेघा जैन, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप आपका माइक है जो अनम्यूट करके आप एक बार अपने आप को इंट्रोडक्शन देके बताएं कि क्या तकलीफें झेली आपने 1 महीने में। मेघा जी प्लीज। मैं मेघा जैन हूँ, सौरभ जैन की वाइफ, जो P305 बार्ज पे थे, मैकेनिकल इंजीनियर थे, CIL कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव बन के गए थे, जिनका अभी तक कोई पता नहीं चला है। 2 बार DNA रिपोर्ट हो चुकी है, कोई पता नहीं। जब कोई पूछो तो अभी तक रिपोर्ट का नहीं आया। काहे का इंटरनेशनल सीफेयर डे? आप अपने इंसान की वैल्यू नहीं करते हो। इतना बड़ा बार सी में था, किसी को नहीं पता, किसी को भी नहीं। ONGC नहीं, CIL नहीं, AFCON नहीं, IRS नहीं, किसी को नहीं पता। उन लोगों ने सबको मेल लिखा था। 14 तारीख को शैलेंद्र प्रसाद का मेल था, 15 तारीख को आनंद कारपेंटर का मेल था, जिसमें ONGC के बार्ज हेड का भी है ईमेल आईडी। किसी ने कुछ नहीं किया, ठीक है। आज 1 महीना 10 दिन हो गया है। मेरी 7 साल की छोटी बेटी है, मुझे आंसर देने वाला कोई नहीं है। एक सिम के लिए, एक मिसिंग सिम के लिए मैं पिछले 20 दिन से एयरटेल के आगे पीछे घूम रही हूँ। वो बोलते हैं बस सिम नंबर बंद हो जाएगा, आपको मिलेगा नहीं। मैं कहाँ से OTP लाऊं? मैं कहाँ से बैंक के कहाँ क्या चेंज करवा लूं? ना मुझे किसी ने अभी तक कॉपी दी है। मैं क्या करूं? पैसे नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, तो इंसान लाके दे दो। बस मैं अपने हस्बैंड का वेट कर रही हूँ और कुछ भी नहीं। कोई हेल्प नहीं करता। सिर्फ सब बोलते हैं, कोई हेल्प नहीं करता, कहीं नहीं करता। 1 महीना 10 दिन हो गया, 40 दिन हो गए आज इंसिडेंट को। कुछ भी नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं। मेघा जी अभी तक आपका क्या स्टेटस है? मतलब जो 2 बार आपने बताया DNA रिपोर्ट आई है, आप लोग शायद 2-3 दिन पहले एलोगेट पुलिस स्टेशन भी गए थे, तो वहां से आपको क्या गए अपडेट थे, मिली है? कोई अपडेट नहीं मिला है। DNA मैच नहीं हुआ है, बस इतना बोला है। अब तो ये है कि इंडिया में जितनी बॉडी मिलेगी सबसे DNA टेस्ट किया जाएगा, और जितना सामान मिलेगा सी में, सब में उनका सामान ढूंढा जाएगा। बस इतना कर सकते हैं। जबकि मैं उस दिन से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि सर, बहुत सी जगह अनमैन फील्ड हो सकते हैं, अनमैन लैंड हो सकते हैं, पर नहीं, किसी को नहीं सुनना है। येलो गेट पुलिस स्टेशन गई थी, मेरे हस्बैंड का पोस्टपेड नंबर है जिसपे उनके OTPs आते हैं, बैंक के स्टेटमेंट आते हैं। मैं कहाँ से क्या चेंज कर लूं जब मुझे ना आप कॉपी दे रहे हो? एक लेटर दिया जिसकी कोई वैल्यू नहीं है। एयरटेल जैसी एक प्राइवेट कंपनी उस लेटर के बेस पे मुझे सिम नहीं दे रही है। मैरिज एफिडेविट दे दिया, मैंने अपना आधार कार्ड दे दिया, हस्बैंड का आधार कार्ड, लेटर पे लेटर, रोज जाके वहां चक्कर लगा रही हूँ। कुछ नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। समझ में ये नहीं आता अभी क्या करूं और किससे जाके बात करूं। जैन की, सौरभ जैन की जो वाइफ है, इनकी स्टेटमेंट सुन के सबको अंदाजा लग सकता है कि क्या सिचुएशन से गुजर रहे हैं इनके परिवार के लोग। और ऐसे बहुत से लोग हैं, इस आज मीटिंग में बहुत से लोग हैं जो अपनी बातें रखेंगे। मैं जैसा बोला हूँ कि दूसरा जो हमारे बीच में विजय कुमार की फैमिली लग रही है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जरा बताएं आपका विजय कुमार कौन सी कंपनी से थे, क्या काम कर रहे थे? विजय कुमार जी। हाँ सर, नमस्कार। हाँ सर, रोहित मेथो कंपनी के अंदर थे। हेलो, मेथो कंपनी के अंदर थे सर। वो 17 तारीख को लापता खत्म हो गए थे। उसका डेड बॉडी तो मिल गया, लेकिन उस परिवार को आर्थिक मदद 5,000 के सिवा कुछ नहीं मिली, 5 लाख के सिवा। अब परिवार टूटा हुआ, परिवार के अंदर एकमात्र कमाने वाला था, और न आगे की स्कीम बता रही, न कोई क्लेम हो रहा। उसके डॉक्यूमेंट, इंश्योरेंस थी, सभी उसके अंदर लापता हो गया। न ATM में लिया, कुछ भी नहीं हो रही। 1 महीने का टाइम दिया था कमेटी ने, नहीं रहा। आपको कंपनी ने कांटेक्ट किया था? इस बीच में आपको कंपनी ने कुछ कांटेक्ट किया था, बताया तो कुछ क्या है? वो बोलते कल बात करना, टाइम नहीं है, कल बात करेंगे। अभी क्या करा के डिसीजन नहीं आया। 1 महीने का टाइम था, वो टाइम बीत चुका सर। हाँ जी, थैंक यू विजय कुमार जी। सविता जी है। फोटो मुंह के नीचे रखी है, हाँ फोटो की बात है।
जो लोग बात करेंगे अपना माइक ऑन म्यूट करके बात करें, सब लोग एक साथ बात मत करें। संजीव, सविता या संजीव का दिख रहा है सामने। हेलो, ओके। ये रमन कीर्तनिया, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? रमन कीर्तनिया। इसमें कौन बात करना चाहता है? मुझे लगता है कि कुछ लोग शायद समझ नहीं पा रहे। अजय अजय हाँ, अजय अजय राकेश। आप हाँ जी, राकेश जी। हाँ, राकेश अंकुश का अंकल हूँ मैं। अच्छा, राकेश अंकुश, हेलो। एक किसमें थे? हाँ जी। हाँ, वो 12 पर्दा में हमारा भतीजा था, मैं उसका अंकल बोल रहा हूँ, अंकुश का। सर, आज जी। 1 महीना 8 दिन हो गए हमारे बच्चे को हमारे से जुदा हुए। और अभी तक उसका ना तो डेथ सर्टिफिकेट मिला, ना ही मतलब कोई अदर एक्टिविटी स्टार्ट हुई है उसकी। तो उसके गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं सर। अच्छा। तो अभी तक हमारा डेथ सर्टिफिकेट, ना उसका डीएनए का रिपोर्ट मिला जी। तो कैसे, ना कोई अभी तक कुछ हुआ हमारे। हाँ जी। ओके। नहीं, आपको कंपनी ने क्या बोला है कि क्या मदद कराएंगे? मतलब आपको बोला है कुछ कंपनसेशन या कुछ इसके बारे में कुछ बात हुई है आपकी? कंपनसेशन का तो ऐसा था, उन्होंने कहा कि पहले डेथ सर्टिफिकेट वगैरह या रिपोर्ट्स वगैरह देते हैं, उसके बाद कंपनसेशन की बात करेंगे। वो अभी तक मतलब कंपनसेशन वगैरह की तो कोई बात हुई नहीं है सर। उसकी 1-2 महीने की लास्ट सैलरी बची थी, वो सैलरी दी थी उनको बस खाली। बाकी तो कोई अभी इस टाइप का हुआ नहीं। अभी मदर फादर के थोड़ा सा हमारे यहाँ ये होता है, थोड़ा बच्चे का वो जिसकी डेथ हो जाती है उसका संस्कार वगैरह करने में 10-15 दिन लग जाते हैं सर। तो थोड़ा बहुत उस कार्यक्रम में लगे थे। अभी मदर फादर, उसकी मदर की तो हालत वैसे ही खराब है सर। और गरीब, बिल्कुल मतलब गरीब आदमी है मैम। तो अभी तक कोई ऐसी बात नहीं हो पा रही है वहां से। ओके ओके। आपका राकेश अंकुश जी, हमारे साथ में कैप्टन नाजिर उपाध्याय, मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि सर थोड़ा सा इसमें डालें कि इसमें लोग रिस्पॉन्सिबल कौन है और किसकी ज्यादा तकलीफ हुई थी, मतलब किसकी वजह से इंसिडेंट हुआ है और इसको रोका जा सकता था, नहीं रोका जा सकता था। कैप्टन नाजिर सर। कि ये क्या है, ये जो एक्सीडेंट हुआ है इसको रोका तो जरूर जा सकता था, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। क्योंकि देखिए, हमारे बदन में, जहन में, दिमाग में हम लोग बारिश या तूफान इसका मतलब ही नहीं समझते। तो अभी ये कोशिश करनी चाहिए सबको कि सबको समझा दे कि वेदर रिपोर्ट जब ये आता है तो क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और अभी आप देखिए, सेकेंड स्टॉर्म आया था वेस्ट बंगाल में, वहां ज्यादा मानहानि नहीं हुई। हालांकि नुकसान हो गया, लेकिन कोई ज्यादा लोग उसमें इन्वॉल्व नहीं थे। तो ऐसा एजुकेशन के हिसाब से हम लोग को सबको समझाना पड़ेगा। और यहाँ के जितने भी अथॉरिटीज हैं उनको एग्री करना पड़ेगा कि उनका भी कुछ फॉल्ट है इसमें। ऐसे नहीं कि बस हो गया, किसी का भी फॉल्ट नहीं, ऐसे हो ही नहीं सकता। तो हम लोग की कोशिश भी रहेगी और हम लोग हमारे तरीके से बातचीत करते रहते हैं। और मैं मनोज के साथ रोज कुछ न कुछ बात निकालते रहता हूँ। हम लोग जरूर कोशिश करेंगे। सर ओके आज मनोज, आज सो इतने यू सर प्लीज सर कीप आज ट्राइंग। सॉरी 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 टू डिस्टर्ब यू सर। सर आज इतने लोगों के सामने मैं 2-3 चीजें बोलना चाहता हूँ कि जो भी हमारे पास एविडेंस मिले या जो भी चीजें हमारे पास मिली हुई है, उसके हिसाब से इस बात से सब लोग की जानकारी थी कि जो साइक्लोन आएगा उसकी विंड स्पीड क्या होगी,
और उसके अलावा भी ये बात पता चली कि 15 तारीख को इस बार्ज का काम मतलब कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया था, उसके बावजूद भी ये बार्ज वहां पे था जो 170 या 200 मीटर की दूरी पे था। उसके अलावा कुछ चीजें ऐसी सामने निकल के आ रही हैं कि इनके पास मरीन क्वालिफिकेशन नहीं था, मतलब जो मरीन क्वालिफिकेशन था वो ऑलरेडी मतलब खत्म, मतलब वो इनका कोई डिस्प्यूट होने की वजह से बाहर हो चुका था। तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन ये चीजों को कभी कंसीडर करेगा, इन सब चीजों के बारे में कभी बात करेगा। एक मिनट मैं भी बोलना देखिए चाहूंगी। आज हमारे ग्रुप में भी यही क्वेश्चन डाला गया है। एक मिनट थोड़ा सा सर, एक बात बोलना चाहूंगी। यस ट्विटर पे मेल आया है शैलेंद्र प्रसाद जो डेक ऑफिसर था, जो नेवी का बंदा था, उसका जी। मेल अगर ट्विटर पे आपने देखा हो, नहीं तो मैं फॉरवर्ड करूंगी, उसने साफ साफ मेल में लिखा है 60 to 70 किलोमीटर पर आवर्स के हिसाब से अभी विंड चल रही है। ये मेल उसने डाला था 14 को सुबह 9:49 का मेल है, तब इतनी विंड स्पीड थी। उसने ओएनजीसी के जो जितने लोग थे, सीआईएल के लोग थे, ईआईएल के लोग थे, उन लोगों को मेल डाला है, डेक ऑफिसर, सेफ्टी ऑफिसर्स को मेल डाला है, इवन ओएनजीसी का जो बार्ज का हेड बार्ज का जो होता है उसको मेल डाला। तो आपको बार्ज विंड स्पीड नहीं पता था, ये तो कोई बात नहीं। 15 को अनंत कारपेंटर ने मेल लिखा था, अनंत कारपेंटर ईआईएल जिसकी बॉडी मिल चुकी है जो उज्जैन में, उससे 15 को मेल डाला था कि सर आज स्पीड कल से भी ज्यादा है, टेक सम एक्शन। कैसे नहीं पता था? ये जानबूझ के पुश किया हुआ काम है। इसके लिए आप ये नहीं बोल सकते कि कोई अथॉरिटी जिम्मेदार नहीं है, जिम्मेदार सारे लोग हैं, बट आप उस जिम्मेदारी को मानो नहीं मानो, आप जानते हो जिम्मेदार, पर उसके बाद लोगों के लिए क्या कर रहे हो आप? उस समय कोई डिसीजन नहीं लिया, ठीक है, आप क्या कर रहे हो? क्वेश्चन ये आ रहा है कि अब आप क्या कर रहे हैं उन लोगों के लिए जो मिसिंग है या जिनकी बॉडी मिली, उनके घर वालों के लिए आप कर क्या रहे? बात ये है, बात ये नहीं है कि क्या हुआ, पीछे हुए पे हम लोग कोई नहीं बात करना चाहते। आज मेरे हस्बैंड 1 महीने 10 दिन से नहीं आए, मेरी बेटी रोज दरवाजा देखती है कि मेरे पापा आ जाएंगे और वो बोलती है। तो आप उस आंसर के लिए क्या कर रहे हो? जिसके बेटे की डेथ हो चुकी है, उसका घर उस पर डिपेंड था, उसके बेटे के लिए घर वालों के लिए आप क्या कर रहे हो? सवाल ये है, सवाल ये कहीं नहीं है कि पहले किसने क्या किया, उससे हम कुछ नहीं कर सकते। रिस्पॉन्सिबिलिटी सबकी थी, किसी ने नहीं ली, सीधी बात है। मेघा जी मेरे पास बहुत सारे मेघा जी मेरे पास बहुत सारे ऐसे एविडेंस है जो शो कर रहे हैं कि क्या विंड स्पीड थी, कितना था, क्योंकि मेरे पास कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो उस वक्त वहीं मौजूद थे और उसके पहले उसके एंकर मेरा टूटे। हस्बैंड ने खुद ने बोला था कि 178 मीटर बस आगे आके बार्ज को ये एंकर डाल के बैठ गया है कैप्टन। एंड मैंने बोला आपने क्यों नहीं मेल किया? क्योंकि वो इंजीनियर थे, मैकेनिकल इंजीनियर थे, वर्कर नहीं थे जो उनको पता ना हो। डीआर में उनकी रोज का साइन जाता था सौरभ जैन का, ही वॉज इन एन ऑफिसर ग्रेड। मैंने उनको पूछा कि क्यों नहीं मूव हो रहा है, ही इज सेइंग कि कैप्टन ओवर कॉन्फिडेंट है। मैंने बोला और कोई राइट और कोई आप लोगों के लिए बोल नहीं सकता है? बोले हमने मेल किया है, हमने सबको मेल किया है। तो जिन जिन को उन्होंने मेल किया, मतलब वो अथॉरिटी, उनके पास ऑथराइजेशन थी कि आप हिलवा सकते हो बार्ज। ऐसा नहीं होता कि एक कैप्टन के डिसीजन पे आप 286 लोगों की जान पर की वैल्यू नहीं करोगे। नेवी की भी गलती है, जब एक एक हम फिश बोट को लेके आते हैं, फिशिंग बोट को, तो उस समय कहाँ था जब इतना बड़ा बार्ज वहां खड़ा था? आज अचानक से नहीं आया था कोई, ऐसा नहीं हो कि बादल फटा और पानी गिर गया, ये बहुत पहले से हो रहा था। 10 मई से इसकी वार्निंग थी, तब स्पीड इतनी नहीं थी। 14 मई को जब स्पीड इतनी थी, हर एक ने मेल लिखा था, तब कहाँ थे सब लोग? तब किसी ने कुछ नहीं किया। और आज भी आप नहीं कर रहे हो उन फैमिली के लिए जो फैमिली वेट कर रही है अपनों के लिए। मैं, मेरी बेटी पूरी तरीके से मेरे हस्बैंड पे डिपेंड है। आप क्या करके दे रहे हो हमारे लिए? अब तब नहीं किया, अब आप क्या कर रहे हो? एविडेंस सबके पास है, मालूम है। अगर आप ट्विटर खोलो, आप 2 बंदों से बात करोगे ना, आपके पास इतने एविडेंस आ जाएंगे कि आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट प्रॉब्लम ये है कि उन एविडेंस को सब नजरअंदाज कर रहे हैं। आज भी फैमिली को कोई वैल्यू नहीं दे रहा। जो चला गया एटलीस्ट उसके बाद वाले लोगों की जरा तो सोचो, वो कैसे जिएंगे इस बारे में सोचो, किसके भरोसे जिएंगे? जो हो गया, चलो ठीक है, पर अब क्या कर रहे हो ये पूछ रहे हैं हम, ये नहीं पूछ रहे कि आपने क्या किया। Manoj, this is a very serious case and we have to follow on every day. See the families. Sir, listen. Some of my senior leaders are here in the meeting. Prasad Nandi Chaudhary is the secretariat member of CITU, and CITU and FHI has taken this matter very seriously. आपको पता होगा उतनी बारिश में भी हमने उस दिन आंदोलन किया, and we are planning to go as much as we can.
लेकिन इसके लिए मैं ये इन लोगों को एकजुट करने का मेरा मकसद यही है कि आप अब सोच सकते हो कि दुनिया का, पूरे विश्व का चौथा सबसे बड़ा एक्सीडेंट है ये ऑयल फील्ड में। उसके बावजूद ना तो आपका कोई न्यूज है, ना तो आपके बारे में कोई कार्रवाई हो रही है। जो कुछ है सिर्फ इसी तरह से चल रहा है, पेपर वर्क पे चल रहा है। 4 दिन आपको सिंपैथी मिलेगी, 4 दिन के बाद सब भूल जाएंगे। बशर्ते ये है कि खोया हुआ आदमी आपका है, और आपको अगर लड़ना है तो मैं FSUI की तरफ से और CI2 की तरफ से आपको पूरा आश्वासन देता हूं, बिना कोई कॉम्प्रोमाइज, चाहे वो पार्लियामेंट में उठाने की बात हो या जो भी हो, हमारे सीनियर लीडर उसके ऊपर बात करेंगे। आज का जो लड़ाई है, आज आप लोगों को सबके सामने इसलिए लाना था कि मुझे उन इंडस्ट्री, उन शिपिंग के लोगों को भी जगाना है कि जो आज, अब आज का दिन मनाना चाहिए, हमारी आइडेंटिटी है, सीफेस की आइडेंटिटी है, लेकिन कोई इतने बड़े डिजास्टर को अगर भूल जा रहा है तो ये बर्दाश्त नहीं है। मैं बापादित्य का ताऊ बोल रहा हूँ। थोड़ा बोलो बापादित्य, बोला बोलिए, मैं बापादित्य का ताऊ बोल रहा हूँ। बोलिए हमारा बोलिए। जो भातीजा था ये अपना गलेरिया कंपनी में बड़ी पदा में काम कर रहा था, और ये जो ओके। है 1000 रुपया डोनेशन देकर घुसा था। 25,000 रुपया में तनख्वाह में काम कर रहा था। आते समय कंपनी से मेरे यही बात हुआ है कि कंपनी का तरफ से कोई फैसिलिटी मिलेगा नहीं है। दूसरी बात जो सपोर्ट जी या पालू जी की तरफ से जरूर मतलब कोई इंक्वायरी होना चाहिए, बहुत जोर इंक्वायरी होना चाहिए। और उनका परिवार के लिए जो कुछ घटना घट गया, हमको डेड बॉडी चाहिए, ना तो हमको जीवित चाहिए, ना उस परिवार का चुनने के लिए, उसका माता पिता का चुनने के लिए उनको सरकार की तरफ से, जो कंपनी की तरफ से उनको ये उठाना चाहिए, उन जिम्मेदारी है। बापा दत्ता, आपका बॉडी मिला क्या बच्चे का? नहीं 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 नहीं, अभी तक आपका भी बॉडी नहीं ना मिला तो है? बॉडी मिला, ना तो हमारे जो इतना आदमी बॉडी को नहीं बॉडी मिला, नहीं ना मिला। डीएनए टेस्ट में। हाँ। ओके, कोई और प्लीज? आई थिंक फजान, आर यू हियर? Manoj, can I say something? या प्लीज 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 सर। Manoj, प्रॉब्लम इज दैट कि जिन लोगों को बॉडी नहीं मिला है समझ में आता है कि उनका डेथ सर्टिफिकेट इशू नहीं हो पाया है बिकॉज वो टेक्निकल रीजन है कि बॉडी नहीं है, दैट्स व्हाई। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी बॉडी मिल गई है, बट इवन दो दे आर वेटिंग फॉर देयर डेथ सर्टिफिकेट सो दैट कि वो लोग आगे किसी और चीज के लिए, अपनी लाइफ में प्रोसीडिंग के लिए आगे बढ़ पाए। जैसे कि मैडम ने अभी बोला था कि वो अपने हस्बैंड का मोबाइल नंबर तक स्विच नहीं कर पा रही है क्योंकि उनके पास में डेथ सर्टिफिकेट नहीं है। उनके बैंक्स के सारी चीजें, बॉडी मिल गई बट सर्टिफिकेट गवर्नमेंट अभी तक इशू, मतलब उन सर्टिफिकेट्स को इशू करने नहीं में नहीं, गवर्नमेंट को एक्चुअली क्या बॉडी प्रॉब्लम? नहीं मिली है, सॉरी टू इंटरप्ट, मेरे हस्बैंड की बॉडी नहीं मिली है, 2 अच्छा, बार sorry. डीएनए उनका पॉजिटिव नहीं आया है, बस उनका अच्छा, पोस्टेड है, ओटीपीज उस नंबर पे आते हैं, बैंक आधार सब लिंक है। मुझे कुछ तो एक्सेस चाहिए, 1 महीना हो गया, इसलिए मैंने एक मिसिंग की कंप्लेन ले दे के येलो गेट से लेके आई थी, उन्होंने मुझे दी थी, पर उसको तो एयरटेल वाले मान ही नहीं रहे। मतलब आप एक प्राइवेट कंपनी के सामने कोई वैल्यू नहीं उस लेटर की, हम इतने बार चक्कर लगा चुके हैं और कोई कुछ नहीं कर रहा है। हाँ सर, मेरी बात सुन पा रहे हैं सर? मैं हाँ जी। ललन बोल रहा हूँ सर। कौन बोल रहे हैं? ललन सर, ललन। आप किसके बिहाफ में बोल रहे हैं ललन जी? मैं प्रमोद कुमार की तरफ से बोल रहा हूँ, वो मेरा बड़े भाई है सर। अच्छा, कहाँ पे थे? मैथ्यू वाले सर पे थे? ये जो बोल, नहीं मैं सिनाई से था मेरे भाई सर। चेन्नई से, ओके जी। जी जी, जो मेरा ये कहना है सर, वो जो मैम बोल रही है, जो ये सही बोल रही है कि जो गया वो तो गया सर, लेकिन अब तक ये क्या हो रहा है कि अभी तक नहीं, मेरी हम लोगों की नहीं बॉडी मिल रही है, और ये जो है आगे का प्रोसेस जो है जो भी है वो क्लियर करके नहीं बता रहे हैं सर कि वो क्या होगा। ये देखिए सर, प्रमोद कुमार का मैं पिक दिखा रहा हूँ, उसकी वाइफ है और 2 बेटियां हैं और 1 बेटे हैं, उसका सर क्या होगा, क्या सरकार खर्च उठा रही है, क्या कर रही है, इसका कोई मतलब क्लियर कट करके बोले नहीं है। देखिए, मैं आपको डायरेक्टली बोल रहा हूँ, एफकॉन जो कंपनी है उसके पीछे बहुत बड़े लोग हैं, बड़े सातिर लोग हैं। अगर उनसे लड़ना है तो मतलब एक लंबी लड़ाई लड़नी है, क्योंकि इतना आसान नहीं है। अभी तक ओएनजीसी ने एफकॉन को या मैथ्यू एसोसिएट्स को या सिनाई को, वाराप्रदा को, ग्लोरी को, किसी को भी ब्लैकलिस्ट तक नहीं किया है।
86 जी, लोगों की मौत के बावजूद भी इन कंपनी का बिजनेस अभी भी उसी तरह बरकरार है। तो जी, जी, जी। हाँ, तो इसमें आपको इस बात की क्लियरिटी समझ में आ रही होगी कि इसके पीछे क्या है, कैसे है, और जैसे जैसे बातें ठंडी होती जाएंगी ये सब एक ठंडे बस्ते में चला जाएगा। जी। जी, और कौन है सर? फजान आर यू हियर? जी सर, ये मेरा ये कहना है सर, इसमें अगर ये जो मीटिंग हो रही है इसमें कोई ओएनजीसी का सर है क्या? ओएनजीसी के लोग तो उसमें इन्वॉल्व है यार, ओएनजीसी के लोगों की गलती है। नहीं तो अभी जो मीटिंग हो रही है, नहीं, अभी जो उसमें मीटिंग हो रही है, ओएनजीसी और कंपनी के लोगों को नहीं बुलाया गया, सिर्फ फैमिली के लोगों को बुलाया गया। ठीक है, ठीक 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 है सर। तो ये जो है मतलब वो भी उसके यस मेन यस आदमी यस उसके मेन मेन आदमी आदमी से बात करेंगे। पहले मेरे को इनका रिकॉर्ड करने दीजिए, उसके बाद बात करेंगे। ठीक है फजान? ठीक ठीक। फजान आर यू हियर? यस यस स्वाति जी आप बात कर पाएंगे प्लीज? स्वाति कश्यप। नमस्ते सर। नमस्ते, बोलिए। सर अभी तक रिपोर्ट का कुछ पता चला है? कुछ पता नहीं चला है, जो है अभी आपके सामने है। जो भी आपको फोन जा रहा है ओएनजीसी से या मतलब कंपनी से, वही एक लिमिटेशन है। ठीक है, और इसके अलावा बाकी कोई नहीं। आप किसको रिप्रेजेंट कर रही हैं? कौन था आपका जहाज पे? जी मेरे भैया अंकुश। कौन से जहाज पे थे? ये वरप्रदा पे। वाराप्रदा पे थे जी। ओके विवेक भाई बोलोगे कुछ? विवेक जी, आज हम लोग इंटरनेशनल सीफेयरर्स डे मना रहे हैं और आप इतना बड़ा एक एसोसिएशन चलाते हैं आईएमएफ का, और ये परिवार आज अपना हक मांग रहा है, यहाँ पे आपके सामने लाया है इसलिए हम लोगों ने। तो इसमें क्या मतलब रोल होना चाहिए कि छोटे छोटे लोगों के ऊपर तुरंत कार्रवाई होती है? क्या बड़ा आदमी अगर इसमें इन्वॉल्व है 86 लोगों के मौत के पीछे, तो उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी? हेलो। यस प्लीज। हाँ जी मनोज जी, नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। मैं राजस्थान से मुरलीधर बोल रहा हूँ, विजय का पापा। हेलो सर। हेलो, बोलिए, सुन रहा हूँ। बोलिए मुरलीधर जी, मैं सुन रहा हूँ, बोलिए। हाँ साहब, मैं ये कह रहा था जब 11 मुरलीधर जी, 11 मई और क्या? हाँ जी, मैं बार बार आप लोगों को बता रहा हूँ, ये सेशन लाइव चालू है और ये पूरी दुनिया देख रही है आज के टाइम पे। इसलिए आप लोगों की इंडस्ट्री से, सरकार से, और जो आईएमओ है, जो भी शिपिंग के लोग, जो मशीहा है, उन लोगों से क्या आपका मांग है उसको ज्यादा रखिए, रेदर देन मतलब बाकी की चीजें तो हम लोग फोन पे बात कर ही रहे हैं। प्लीज। हाँ जी मुरलीधर जी, बोलिए। हाँ सर, मैं ये कह रहा था जब 11 मई और 14 मई को ताउते तूफान की जो मौसम विभाग द्वारा चेतावनी दी गई थी, उसके बावजूद भी एफको और ओएनजीसी कंपनी ने वहां से जो शिप से कार्मिकों को नहीं हटाना, एक कौन सी ये एक इस प्रकार की समस्या पैदा करता है, बड़ी जांच की समस्या पैदा करता है। इसलिए मैं आप लोगों के मार्फत जो ओएनजीसी और एफको कंपनी से विशेष जांच की मांग करता हूं। दूसरी बात ये, विजय मेरा बेटा मैंने खोया है और 15 मई को बच्चे का टिकट रिजर्व करवा दिया था यहाँ गांव आने के लिए, छुट्टी आने के लिए, लेकिन बच्चे को छुट्टी नहीं दी गई और आने नहीं दिया। तो ये कौन सा मतलब हुआ कि छुट्टी लेने का कोई अधिकार नहीं हो क्या बच्चे का? जो घर आने का अधिकार नहीं होता है क्या? उनकी मम्मी और उसके जो दादी जी वो थी, वो सख्त बीमार थी, इसलिए मैंने 10-15 रोज पहले ही टिकट रिजर्व करवा दिया था, बावजूद उसको कोई छुट्टी नहीं दी गई और जिद करने के बाद भी बच्चे को छुट्टी नहीं दी गई। ये कौन सा कारण है? दूसरी बात, विजय से हमें कोई प्रकार का अभी तक वारिस प्राप्त नहीं हुआ है। 3 साल ही शादी होने को आए हैं, उसका जिम्मेदार कौन है? मैं ओएनजीसी और एफकॉन को कहना चाहता हूं कि विजय की मां अपने पुत्र की मांग कर रही है,
और उसकी पत्नी अपने पति की मांग कर रही है और मैं वीजे के लिए वारिस की मांग कर रहा हूं, है इनके पास कोई जवाब? इसलिए मनोज जी, आपके मार्फत मैं ओएनजीसी और एफकॉन से ये कहना चाहता हूं कि जो इन्होंने 4 दिन का काम शेष रहा हुआ था और उस 4 दिन के काम के बदौलत 261 कार्मिकों को खतरे में डाला और जो मृत्यु के मुंह में 261 आदमियों को इन्होंने डाला, उसके पीछे क्या रीजन था? जब पूरी दुनिया को पता था कि अरब सागर में तूफान आ रहा है, बावजूद उस व्यक्तियों को अरब सागर के अंदर उस खतरनाक स्थिति में भी अरब सागर के अंदर डांटे रखा, इसका मैं जवाब चाहता हूं। दूसरी बात, जब वहां पर इंस्ट्रूमेंट इनके पास थे, जब लाइव बोर्ड डाला गया वो पंक्ति निकली, इसके अलावा जो भी उस बारिश के अंदर व्यवस्था थी बचने की वो कोई मुझे नजर नहीं आया। मैंने नेट पर देखा तो जितना भी वो था, इतनी जो इंडिया की नवरत्न कंपनियों में से ओएनजीसी एक है, लेकिन मुझे तो लगता है कि उनकी जो सुविधा, इन कार्मिकों की जो सुविधा दी गई वो नाम मात्र की सुविधा थी, कोई सुविधा नहीं थी और उनको जानबूझकर मृत्यु के अंदर धकेला गया है। इसलिए मैं भारत सरकार से जोर दे के ये कहना चाहता हूं कि इसके बारे में बहुत सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और जांच होनी चाहिए कि हकीकत में क्या है, किस कारण से वहां पर बारिश को रोका गया और समय पर क्यों नहीं आया वो। इसलिए मनोज जी, आप भी मेरी तरफ से आगे इस बात को पहुंचाने का कष्ट करें। धन्यवाद। मुरलीधर जी, हमारा यही मानना है कि जो भी इंक्वायरी हो रही है वो इनसफिशिएंट है और हम पार्लियामेंट की तरफ से जुडिशियल इंक्वायरी की मांग करेंगे। ये मैं आपको अश्योरेंस देता हूं हमारे एफएससीआई और सीआईटी की तरफ से कि जुडिशियल इंक्वायरी बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बिना कोई भी मतलब कोई भी चीजों पे कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, बशर्ते आप लोग एक साथ रहें और ये लड़ाई लंबी चलनी है। इतना आसानी है, आप देख सकते हैं कि इतना कुछ होने के बावजूद अगर आपको रिस्पांस नहीं मिल रहा है तो आने वाले टाइम पे क्या होगा? जी सर जी, हाँ जी, सही है सर। बोलना चाहता हूँ प्लीज। मैं तन्मय घोष की फैमिली से बोल रहा हूँ। हाँ जी, बोलिए जी। हाँ, सुन पा रहे हो? हाँ जी, सुन रहा हूँ। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि तन्मय घोष की तो डेथ सर्टिफिकेट है ना, वो अभी तक नहीं मिला है, उसका क्या रीजन है? उसका वही सबका जो रीजन है, अभी तक कोई रिस्पांस नहीं है। आपको 2 लाख रुपया दे दिया ओएनजीसी ने, उनका टॉपिक खत्म हो गया। ठीक है। और एक बात 5 लाख रुपए का जो चेक आया था ना, तन्मय घोष के फैमिली पे चेक आया था, उसमें उसकी जो मदर का नेम है, उसमें प्रतिमा घोष का PA लिखा है, स्पेलिंग भूल है, इसीलिए वो चिट्ठी से खाम पे मुंबई वापस भेज दिया गया है। तो फिर उसके बाद वो लोग भेजेगा ऐसा हमको बोला गया, तो वो 5 लाख रुपए का चेक फिर से आएगा। ठीक है, वो हम इंडिविजुअली बात करेंगे आपके केस पे। हाँ, मैं समझ रहा हूँ। आप आपका मेरे को फोन करो मीटिंग के बाद, मैं ओएनजीसी को मेल डाल के कंफर्म करता हूँ उसके बारे में। दूसरा, हाँ जी प्लीज। ठीक है। हाँ जी, कोई और बोल रहा है सर? प्रतिभा सिंह जी क्या है? हेलो। हाँ जी, बोलिए। जी, मैं रजनी सिंह हूँ, यतेंद्र विक्रम सिंह की वाइफ। हाँ जी, प्लीज। मुझे कंपनी के बारे में बोलना है कि कंपनी ना, मैं इतना मेल करती हूँ कंपनी को, लेकिन वो मेरे किसी भी मेल का जवाब नहीं देता है कंपनी। इतने दिन हो गया, एक बार भी उन्होंने कुछ भी फैमिली मतलब फोन करके ये नहीं पूछा कि हाँ फैमिली कैसी है या कुछ। और जो मैंने सुना जी सौरभ जैन की वाइफ जो बोल रही थी अपनी बेटी के लिए, सेम यहाँ भी है। मेरी भी 6 साल की बेटी है। आज तक मैं उसको जवाब नहीं दे पाई कि उसके पापा कहाँ है और कब आएंगे, क्योंकि अभी तक उनके बारे में कुछ भी नहीं पता चला है। डीएनए भी नहीं मैच किया जितने भी बॉडी है।
1 महीने से ऊपर हो गया, डीएनए भी किसी बॉडी से मैच नहीं किया कि हाँ कोई ना कंपनी कुछ कर रहा है, ना ओएनजीसी अभी तक कुछ किया। हाँ, ओएनजीसी ने बस इतना किया कि उन्होंने बनारस हम लोग का घर है वहां भेजा, और यहाँ पर मेरी बेटी और मेरे हस्बैंड की माँ का सैंपल लिया गया डीएनए का। लेकिन आज तक वेट ही कर रहे हैं हम लोग कि कुछ तो पता चले इनके बारे में, कहाँ है वो, कहाँ है, अभी तक कुछ नहीं पता चला। मैं कंपनी के बारे में इतना बोलना चाहती हूँ कि कंपनी को जब पता था कि तूफान आने वाली है तो फिर वो क्यों नहीं जहाज को किनारे ले आई? क्यों प्रतिभा जी, इतने लोगों की जिंदगी के साथ वो लोग वैल्यू नहीं थी और आज भी नहीं है। सबने मरने के लिए जानबूझ के छोड़ा, चाहे ओएनजीसी हो, चाहे आईआरएस हो, चाहे एफकॉन हो, चाहे नेवी हो। मैं तो ये बोलती हूँ एक एक आप छोटी छोटी वोट को लेके आते हैं कि इतना बड़ा तूफान है, इतने बड़े बार्ज को आपने रहने दिया। 12 मई को अनंत कारपेंटर का यही येलो गेट से पासपोर्ट स्टैंपिंग हुआ है। 12 मई को सबको पता था कितना बड़ा तूफान है, 10 को नहीं था, 12 को था। क्यों स्टैंपिंग हो गई? कैसे चले गए वो? जब लोगों को वहां से लाया जा रहा था तब उनको कैसे भेज दिया? कैसे भेज दिया? है किसी के पास आंसर? किसी के पास आंसर नहीं, कोई आंसर देना भी नहीं चाहता। इंक्वायरी तो हो ही नहीं रही है, ये सिर्फ और सिर्फ एक टाइम पास हो रहा है जो घर वालों के लिए। मीडिया में आपने सुना है इतना कुछ, इतनी बड़ी बात हो गई। एक एक्टर का कुत्ता मर जाता है, उसको 10 दिन दिखाते हैं। यहाँ इतने लोग गुम हो गए, उसके लिए किसी के पास टाइम नहीं है सेम बोलने के लिए। तो सेम मेरा भी यही क्वेश्चन है सबसे कि कहीं नहीं सारे न्यूज में ये बात दब के रह गई। मतलब 1 महीने से ऊपर हो गया, बस 2-4 दिन ये लोग दिखाए कि हाँ तूफान आया था, इतने लोग मर गए, इतने लोग लापता हो गए। लेकिन आज देखिए न पेपर में आता है न न्यूज में आता है। हम लोग, मैं डेली खोलती हूँ नेट पे न्यूज देखती रहती हूँ कि आज तो कोई न्यूज आएगा मेरे हस्बैंड के बारे में, लेकिन ना गवर्नमेंट कुछ कर रही है ना ओएनजीसी कर रही है। मैं अपनी 6 साल की बेटी को क्या जवाब दूं? बोलती है मम्मा क्यों रोती हो, पापा जल्दी आ जाए। मिडिल क्लास हो, मेरे पास कोई जवाब नहीं 2 है। लाख का लोन ले लो, मिडिल क्लास इंसान हो, आके पुलिस घर से ले जाएगी आपको, आपका सामान जब्त कर लेगी। यहाँ हमारी पूरी जिंदगी अटकी है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, कोई पूछता ही नहीं है, न मीडिया, न पुलिस, न कंपनी। किसी का सुना है ऐसे लिस्ट आई है कि भाई इतने लोग लापता है, उनकी फोटो ही दिखा दे, हो सकता है कहीं मिले हो, कुछ हो। नहीं, किसी ने नहीं पब्लिश की। हम ही लोग जो कर सकते हैं हम वो कर रहे हैं, क्योंकि हमारे अपने यही किसी करना के है। अपने नहीं है। देखिए, एक यही सुशांत सिंह करना मरा है। था, उसके लिए बात लोग आज मानिए, भी रोते यही हैं। करना है। मैं डिस्टर्ब कर रहा हूँ, यही करना है। और इसीलिए आज आप लोगों को एकजुट लाए। जब कोई नहीं सुन रहा है तो आप सबको मिलके लड़ना है और अपनी आवाज सुनानी है। उसके लिए जो भी पॉसिबल है वो हम करेंगे। लेकिन आप आज इस बात का एहसास दिलाना है कि हम सबको मिलके लड़ना है। और यही एक रीजन है कि आज आप सबको मैं एक प्लेटफॉर्म पे लाया हूँ। अनफॉर्चुनेटली मैं सबको जगह नहीं दे पा रहा हूँ क्योंकि इतना ज्यादा समय नहीं ले पाएंगे। लेकिन रियलिटी यही है कि जब तक हम एक साथ मिलके अपनी आवाज नहीं उठाएंगे कोई नहीं सुनेगा। आज लोग, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आज पूरी दुनिया आज एक सीफेरेंस के लिए दिन मना रही है, लेकिन इन 86 लोगों का कोई तारनहार नहीं है। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, जब भी आप लोगों को एकजुट होकर लड़ेंगे तब आपकी सुनवाई होगी, अदरवाइज कोई सुनवाई नहीं होगी। जो आप दोनों बात कर रही है उसके कई एविडेंस मेरे पास है, लिखित रूप में एविडेंस है कि किस तरह से नेग्लिजेंसी हुई है, किस तरह से लोगों की जान गई है। जान गई नहीं है, जान लोगों में मारी गई है उन लोगों की। और बहुत से ऐसी चीजें हैं जो हम प्रोड्यूस कर सकते हैं आने वाले ये समय बात में। एकदम सही है, जान गई नहीं है, जान इन लोगों ने जानबूझ के छोड़ी है। मेरे हस्बैंड भी आने वाले थे, मेल किया था, जान इन लोगों ने पुश किया है। पानी में आपको रहना कंपलसरी है, मर जाओगे तो मर जाओगे, जी जाओगे तो अपना लक है। इन लोगों ने वहां रखा था जबरदस्ती। आज की ये जो मीटिंग है, बाकी के जो मेरे सीफेरर भाई देख रहे हैं, एक मिनट विवेक जी, आज की जो मीटिंग है बाकी के जो मेरे सीफेरर भाई देख रहे हैं, उनके लिए भी लेसन है। और जो बच के आए अपने भाई, उनके लिए भी लेसन है कि आपके घर पे बोलते ना कि आप सही सलामत वापस आ गए हो, लेकिन जो आपके सहकारी नहीं आए तो उनका परिवार किस दर्द से गुजर रहा है, आज आपके लिए भी एक बहुत बड़ा लेसन है। तो आप सबको कंधे से कंधा लगा के इनका सपोर्ट करना होगा। अदरवाइज हमारी जो चीजें लड़ाई है, बहुत से लोगों, बड़े लोगों से लड़ाई है जिन्हें किसी के जान की कोई वैल्यू नहीं होती। हाँ विवेक जी, सॉरी।
मनोज भाई नमस्कार। मैं नमस्कार। सारी फैमिली के बारे में सुन रहा था, सबका ये मतलब खुद की भी आंख भर आई कि ये क्या है। ये यस विवेक भाई बोलिए बोलिए। यतीन विक्रम सिंह को मैं मतलब तब से जानता हूँ, घर का ही बच्चा था अपने। यतीन विक्रम सिंह एज ए चीफ अफसर तक पे काम कर रहा था। लास्ट टाइम हमारी उसकी बात हुई, उसने बोला भैया मैं चीफ अफसर बन गया एनसीबी का। मुझे बड़ी खुशी हुई सुन के। और आज जब मैं सुन रहा हूँ कि मतलब जब मैं हॉस्पिटल से निकल के आया, मुझे पता लगा ये सब कांड हो गया और ये सब सुनाई पड़ा हुई है और आज तक बॉडी नहीं मिली है। हेलो मनोज सर। ये हेलो इतना 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 सब कुछ होने के बाद भी एक छोटी सी कंपनी अगर कोई कांड कर देती है या उसके यहाँ से गलती से मिस्टेक हो जाती है तो हमारा डीजी, एमएमडी, मिनिस्ट्री, सारे लोगों के सारे लेटर्स और सब कुछ चालू हो जाते हैं। 85-86 लोगों की जान चली गई है, इतनी सारी नेग्लिजेंसी हुई है। सारे लोगों को इतना पता है कि ये सब चीजें जब भी होती हैं मानसून के पहले, सारे इंस्ट्रूमेंट है जहाज के ऊपर, और हम लोगों को सबसे वक्त से बहुत पहले पता लग जाता है कि तूफान कब आने वाला है और कहाँ आने वाला है, तो जहाज का मूवमेंट तुरंत वहां से हटा दिया जाता है। तो फिर इस तरीके की नेग्लिजेंसी होने के बाद भी आज बड़ी कंपनीज या इतने बड़े लेवल पे इनके ऊपर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है? क्यों ये हो क्यों रहा है? ये लोग क्या चाहते हैं? मतलब गवर्नमेंट भी हमारी शांत बैठी हुई है, डीजी भी शांत बैठी हुई है, एमएमडी भी शांत बैठी हुई। इसमें मैं आपको एक ये आपके साथ में एक बात करना चाहता हूँ फैमिली से कि हम लोग हमेशा आपके साथ हैं और ये लड़ाई रियल में हम लोगों को आपस में मिल करके ही लड़नी पड़ेगी। ये अकेले की लड़ाई नहीं है, बहुत बड़ा पैनल है ओएनजीसी का, बहुत बड़ा पैनल है कंपनीज का, जिनके साथ में हो सकता है कि काफी टाइम लगे, क्योंकि सारी न्यूज ने, चैनल ने दिखाना बंद कर दिया है। कोई इसके बारे में बात भी करना नहीं चाहता है। एक आप मनोज भाई हो जो आप ये मुद्दा उठा करके बैठे हो, बाकी लोगों ने तो मुद्दे पे बात करना भी बंद कर दिया। तो आप इस मुद्दे को आगे लेके चलिए। हमारा एज पर द आई जहां भी आपको सहयोग लगेगा, हम हमेशा आपके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े, और एज पर पर्सनल मेरे भी। हेलो मनोज सर। यस क्या आप सुन पा रहे हैं? जी सर, बहुत सारे मेरे फ्रेंड अभी ऑनलाइन वेटिंग कर रहे हैं मीटिंग के लिए, आप ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं, क्या बात है? ओके एक सेकेंड। सॉरी। यस प्लीज फजान। यस प्लीज फजान कंटिन्यू। मैंने किया, कंफर्म किया है। ये लोग फैमिलीज है ना जो मतलब इनका ये हो गया करके? जी 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 वही लोग हैं। हाँ ज्वाइन किया शायद, देखो आप लोगों ने ज्वाइन किया होगा। यस फजान विल यू प्लीज स्पीक अबाउट योर फैमिली? Hi, thank you, Manoj. Thank you for giving this, taking this initiative. No one else was speaking. At least you are coming forward and helping us. It's one of the. We need to thank you very much for this effort. Yeah, actually, yeah, we got only the ONGC compensation, and there are families. Most of the people are we know are from the poor family. And yeah, no one else is there to raise the voice, and no, there is no MPs or MLAs or no one is coming forward. I think initially only for a few days the media was they want to cover the people, how the families, how they feel, and they got the TRP rates, and now media is also not covering this incident. Thank you Manoj Bhai for your effort. Yeah. Thanks Fazan. Our thought is that to not to leave this matter over here. It should go up to the mark, and the people involved in this should get punished, along with the compensation to the poor families, and make it sure that no repeat telecast can be done in future for in the same area. So I am really happy that people from Kerala also joining. If you can ask some of your friends who can just let me know about them, so we can note down. बिकॉज एक चीज मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग हैं इसमें। मेरे पास एक वेसल की इंस्पेक्शन रिपोर्ट है जिसमें ये बताया जाता है कि 16 तारीख को रात को 11:20 पे, रात को 16 तारीख को 11:20 पे ऑलरेडी जो विंड स्पीड थी वो 70 नॉट की थी। ठीक है, और 17 तारीख की पूरी मेरे पास हिस्ट्री है, मतलब रिपोर्ट है, आप लोग इस मोबाइल में देख सकते हो।
और उसके हिसाब से इस मुझे बात पता का है 17 तारीख को इटसेल्फ बांच का एंकर टूट चुका था, पानी अंदर आने लगा था, लोग वहां पे बहुत पैनिक होके बैठे थे। ये सबको पता है। मतलब मुझे अगर फैमिली मेंबर, बीइंग अ फैमिली मेंबर, मेरे हस्बैंड ने मुझे कुछ नहीं बोला पर मुझे इतनी इन्फॉर्मेशन मिल गई, तो क्या ओएनजीसी को नहीं पता, क्या आईआरएस को नहीं पता, क्या पुलिस वालों को नहीं पता? इवन दे नो। मैं हर दिन मैं येलो पुलिस स्टेशन बहुत बार गई हूँ, बहुत लोगों से मैंने रिक्वेस्ट की, बहुत लोगों ने मुझे शायद ट्विटर पे देखा हो, मैंने हर एक बंदे से रिक्वेस्ट की। बट मनोज जी ये बात एकदम सही है, जैसा उन्होंने बोला, कोई भी इस मैटर को कवर ही नहीं करना चाहता। जितने लोगों को मैंने इंटरव्यू दिया है वो खुद मेरे फ्रेंड्स के थ्रू या मेरे उसके थ्रू आए, कोई खुद से कुछ नहीं पूछना चाहता। अमिताभ बच्चन को लूज मोशन हुए, लोग कवर पेज पे छापते हैं और पढ़ते हैं, बट इतने सारे लोगों की डेथ हो गई और इतनी बड़ी बड़ी अथॉरिटी आज तक मुंह पे लिप ऑन द फिंगर बैठी है, कोई नहीं बोलता। पता नहीं क्यों, पर कोई नहीं बोलता मनोज जी, कोई भी नहीं बोलता। जी फेरस, आप लोग सुन रहे हो क्या बोल रही है फैमिली, और इसके बारे में आप लोगों को भी डिसीजन लेना है। यस प्लीज, कोई और? Manoj, that Fazal. Hello. Yeah, Manoj. Hello. Manoj, that Fazal is saying that a lot of politicians are also not responding. Yes, possible. But that effort will have to go on, because see, all these people I can see, they are from different parts of the India. So basically from each part of that India, people must unite. You may not get 100 people. One man can get 5, another man can get 5, and another man can get 5 in his area, near his house. Once that is ready, then we can start motivating people to come forward and help. See, basically when you don't have a support, then even the MLA will not come to you. I agree. But this, let us not give it up, because in our group, we have kept it on. Even today there was a question, and we are not going to let it just go. And I am confident about Manoj, and from the backside, we are also working in this direction. See, our problem is we are all not united. Even the case of Marine, we are not united. That is the biggest problem. Even today I have sent a message to Manoj, which came from one big guy from the Synergy Shipping. So basic idea is we all, whoever is in this group now. Sir, one more thing I would like to bring into notice. The vessel was registered in St. Kitts and Nevis. Okay. So for the people who are looking for the compensation, that should also go as per the FOC. Correct me if I'm wrong. Yeah. No. See, this is all okay, Manoj. What I got an idea now, we have to motivate these people to bring in more people and put up. Every day you must write something on this. You just No, we are working, sir. One of our senior leaders is here. I will request him to just speak on behalf of CI2. Comrade Nandida, he will let us know what exactly C2 is doing. Yes, Comrade Nandida, please. Yes. पहले ये हमारा दूसरा मीटिंग है ऑनलाइन में। ये 2 मीटिंग में हम भाग लिया है, लेकिन अभी जो स्थिति जो है ओएनजीसी का ओर से वो कुछ दुखद व्यक्त किया, उसका बाद आगे बढ़ने के लिए कुछ सहारा हमको अभी नहीं दिखा रहा है। तो उसी के लिए मनोज सभी का साथ कांटेक्ट करके आगे बढ़ने का कोशिश कर रहे हैं। ये तो बहुत अच्छा है, एक नोडल पॉइंट होना चाहिए। मनोज हमारा C2 की ओर से और फॉरवर्ड सीमेंट यूनियन ऑफ इंडिया का ओर से ये काम कर रहे हैं। एक इसका जिम्मेदारी अच्छा से संभालना ही पड़ेगा। तो इसके लिए हम अभी सभी पूछ रहे हैं, सभी जो क्वेश्चन कर रहे हैं। हमारे एक बात ये है कि बहुत सारी गलती ओएनजीसी ने किया है, बहुत सारी गलती जो कंपनी मैनेजमेंट जो
उसका जो कॉन्ट्रैक्टर है किया है वो हमारी जानकारी है, वो हम समझ लिया है। लेकिन अभी हमारा क्या करना है, 1 2 3 4 करके हमारा आगे बढ़ने का कोशिश कर रहा है। जो मिसिंग डायरी करना है, मिसिंग डायरी कर जिसको अभी तक कुछ आइडेंटिफाई नहीं हुआ, उसको मिसिंग डायरी करना है। रिलेटिव को से मिसिंग डायरी जहां भी हिंदुस्तान का जहां भी जो अभी तक नहीं किया उसको करना चाहिए, उसको करना चाहिए। इसका जिम्मेदारी क्या है, मेरा पति, मेरा लड़का, मेरा ये गया था भाई, ये गया था काम पे, ये कंपनी का काम पे गया था, उसका बाद वापस नहीं आया, उसके तूफान आया था, तूफान का बाद हमको नहीं मिल रहा है, जो मिल गया तो इसका देहांत हो गया। इसके लिए सरकार का कार्रवाई करना चाहिए, इसके मुताबिक एक एफआईआर कर देना चाहिए। हम मानता है कुछ हो गया, नहीं होना है तो सभी का करना है। तो एक तो कॉमन जो कॉमन करना है वो हम 1 2 3 करने का कोशिश कर रहे हैं। ये तो एक कॉमन करना है। और है जो सभी का ओर से हमारा हम 2 3 जगह में जुड़ेगा। हम ओएनजीसी को हम एक कॉमन मेमोरेंडम देंगे, कॉमन मेमोरेंडम। सभी को क्या मांग होगा हमको, जो जैसे बोला मेरा पति, मेरा भैया, मेरा लड़का एक काम में गया है, वापस नहीं आया, तो जो वापस नहीं आया तो उसका जो बॉडी मिल गया, आइडेंटिफाई हो गया, वो बोलेगा उसका देहांत हो गया, इसका बारे में कंपनसेशन का इंतजाम आपको करना है। ओएनजीसी को, वो है प्रिंसिपल एम्प्लॉयर, उसका ही करना है। तो ये इसके लिए मेमोरेंडम, तो ये मेमोरेंडम का साथ साथ ये अभी ओएनजीसी को उसको क्या क्या हमको चाहिए जो जिसका जो काम पे जो गया था, देहांत हो गया, क्या बॉडी मिल गया, क्या सही से वापस आ गया, जो भी है जो वापस भी आ गया उसके लिए तो कुछ ये है हमारा। पहले उसका नाम पहले रखे, फॉर्मेट हमको बनाना चाहिए। उसका नाम पहले फर्स्ट कॉलम में उसका नाम रहेगा, उसका कॉलम में उसका जो फैमिली मेंबर, जो नियरेस्ट फैमिली मेंबर, वाइफ होने से वाइफ, नहीं तो फादर, नहीं तो मदर, इस करके उसका दूसरे कॉलम में इसका पक्का लिस्ट हमको पास चाहिए। उसके बाद सभी को मेल आईडी और फोन नंबर, कांटेक्ट नंबर, पता, एड्रेस वो भी हमको चाहिए। ये मेमोरेंडम साथ जोड़ के हम भेजेंगे। जो मेमोरेंडम हम ओएनजीसी को भेजेंगे उसका हम ये जोड़ कर वो भेजेंगे। हमको कोशिश करना होगा जो सभी को इंक्लूड करने के लिए, नहीं तो 2 4 5 रह जाए तो रह जा सकता, लेकिन अभी जितना 1 महीना हो गया, अभी हमारा ये करना है, वो मेमोरेंडम हम ओएनजीसी को भेजेंगे। तो उसका बाद हमको ओएनजीसी को एक हमारा जुलूस लेकर हम गया था एक रोज। उसका बाद इसको दिल्ली में हम 2 कॉपी इसको भेजेंगे, जो ओएनजीसी को जो देंगे। एक जो है लेबर मिनिस्टर का, इंडिया का जो लेबर मिनिस्टर है संतोष गंगवार, उनको भी एक कॉपी हमको देना है, और एक कॉपी देना है उसको जो ऑयल एंड गैस मिनिस्टर, पेट्रोलियम मिनिस्टर, उसको भी हम देना है। तो इसका मांग है कि हमारा ये विक्टिम को जो जितने सारी मेंबर्स फैमिली का है उसको लेकर हम दिल्ली में जाकर आपको मीट करना चाहता है। आप हमको एक डेट दीजिए, जाकर हम दिल्ली में जाएंगे ये लेकर। ये कागजात हम कानूनी कार्रवाई का उतना सा ये कंपनी के साथ कानूनी कार्रवाई करके हम कितना दूर जो जा सके वो पीछे देखेंगे। पहले इसके कागजात हमको उनको पास पहले भेजिए, उसका बाद हम दिल्ली में जाने का तैयारी भी करें। ओएनजीसी से मान लिया जाए तो ठीक है, नहीं तो हमको दिल्ली में जाने का तैयारी करना है। हमारे एमपी लोगों से हम बात करेंगे, बात करके हमको आगे बढ़ने का कोशिश किए। इसका ये लेकर सभी को इकट्ठा होकर आपको हमारा मदद करना पड़ेगा। हम तो नहीं, आपको मदद हम नहीं करना, बात नहीं करता है, हम करता है हमारा मदद, हमारा ऑर्गेनाइजेशन को मदद कीजिए, जो इसके हम इसे कामयाब हो सकते हैं। आपको कुछ सहारा देने को हम कामयाब हो सकता है, ये मदद आपको चाहिए। तो ये है हमारा सुझाव। ये लेकर हम 1 2 3 4 करके, ये हो सकता है 15 दिन टाइम ले सकता, हम 15 दिन में ये कागजात तैयार होके पीछे मामला करेंगे, क्या केस करेंगे, क्या करेंगे, उसके बाद पीछे पहले सरकार के पास, एएनजीसी के पास, उसके बाद सरकार के पास हमको जाना है। जाने का तरीका 1 2 3 करके हमको आगे बढ़ना पड़ेगा। पूरा कागजात लेकर, डॉक्यूमेंट लेकर हमको आगे बढ़ना पड़ेगा। यही है हमारा सुझाव। तो उसका आपका कुछ कहना है सुन के
हम आगे बढ़ने का कोशिश करेंगे। ये हमारा आपका फिर आपका दुखद व्यक्त करके हमारा बात खत्म कर रहे हैं। थैंक यू कॉम्रेड, थैंक यू। देखिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये मीटिंग बुलाने का मकसद यही है, जो आप सब लोग जान रहे हो कि कोई भी आपकी बातों को कवर नहीं कर रहा है और आपकी आवाज को बाहर लेके आने के लिए ये सब मीटिंग बुलाई गई है। कौन बोल रहा है प्लीज? हाँ जी, हेलो, मैं अर्जुन पांडे की वाइफ बोल रही हूँ। जी बोलिए, आप बोलिए। जी हाँ सर, मेरा एक सेकंड, गौरव कौन बोल रहा है? गौरव, आप एक मिनट से उतरे। हाँ जी, पांडे जी बोलिए, सोनी पांडे जी बोल रही है, आप बोलिए। हाँ, मैं अर्जुन पांडे की वाइफ हूँ। जी बोलिए। अब ये गए थे, उसमें पानी जहाज में वेल्डर थे, उनके वो आने वाले थे। उसके बाद से वो लोग बोले कि 12 से 2 दिन ड्यूटी छोड़ दिए। वो कंपनी छोड़ ही नहीं रही थी। Sir, Captain Nazir, are you listening? How innocent people are there? They are not knowing what type of contract his husband was working with. कंपनी उनको छोड़ ही नहीं रही थी, बोल रही थी कि अभी काम है, 10 दिन का काम कर लो। वो एकदम निकलने 2 दिन ड्यूटी छोड़ दी कि हम काम नहीं करेंगे, हमको घर जाना जरूरी है। 12 तारीख को आने वाले थे, 12 तारीख को टिकट भी हो गया था। जी जी ओके सोनी जी, अभी ये बात तो सबसे छिपी नहीं हुई है कि क्या हुआ, कैसे हुआ। बहुत से ऐसे लोग थे जो अपने कॉन्ट्रैक्ट से 3-3, 4-4 महीना ज्यादा काम कर रहे थे, सबको घर जाना था, लेकिन इस तरह से एक माहौल बनाया गया, उन लोगों को वहां जबरदस्ती रोका गया। 3-4 दिन का काम है। हमारे साथ कोई आदमी भी नहीं है, बताइए हम कैसे रहेंगे, क्या करेंगे? फिर हमारा डिलीवरी 8 महीना का है। उन लोगों को खुद सोचना चाहिए कि कैसे क्या हमारा पति लाकर वो लोग देंगे? देखिए, आप सभी एक दूसरे की ताकत हो। आप समझिए, आप अकेला इतनी बड़ी जो ONGC है, इतने बड़े जो एफकॉन है, इन लोगों से आप नहीं लड़ सकते। आप सभी एक दूसरे की ताकत है और आपके साथ हम पूरा 100%। मैं आप लोगों ने देखा होगा कि हम पहले दिन से लड़ रहे हैं और लड़ेंगे, चाहे जो भी पॉसिबिलिटीज होगी लड़ेंगे। इसमें बहुत से ऐसे लोगों के नाम आने बाकी है जो आप लोग सुन के भी शायद आप लोगों को ताज्जुब होगा। तो मैं बार बार आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सब एक दूसरे की ताकत बनिए और एक दूसरे को लेके आगे चलिए, नहीं तो सब भूल जाएंगे, कुछ नहीं होगा। इसलिए आपके साथ जो हुआ है वही बहुतों के साथ में हुआ है। अब आप एक दूसरे का दर्द समझ रहे हैं, एक दूसरे का अगर आप बात सुन रहे हैं। यस प्लीज, कौन बोल रहा है? यस सर, मैं बसंत राय बोल रहा हूँ, सौरभ राय का डैड बोल रहा हूँ। बोलिए। हाँ सर, मेरा तो DNA का द्वारा मेरा डेड बॉडी दिया है, लेकिन सर मैं DNA का रिपोर्ट ये लोग पुलिस थाना में, पुलिस स्टेशन में मांगा है, वो मैथू वाला से मांगा है, ONGC से मांगा है, लेकिन DNA का रिपोर्ट मेरे को क्यों नहीं दिया है, ये मेरे को समझ में नहीं आया। उन लोग कहाँ पे हो? आप कहाँ पे हो? सर मैं घर में हूँ। देखिए, हम और CITU की तरफ से मुंबई के जो ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस है, उनको जाके हम लोग मिले थे। उनको हमने एक रिप्रेजेंटेशन भी दिया CITU और FSUI की तरफ से, और उनसे रिक्वेस्ट की। और उन्होंने हम लोग गया था, गौरव गया था सर, वो आप लोग आए थे साथ में, ठीक है। तो आप लोग साथ में आए थे, तो उन्होंने क्या सजेशन दिया था कि भाई जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके, जो अभी हमारे नंदी चौधरी ने भी आप लोगों को बताया, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके, चाहे अपने नेटिव प्लेस पे या मुंबई में FIR करिए, क्योंकि यदि आप FIR नहीं करेंगे तो उसकी इंक्वायरी ज्यादा दिन नहीं चलने वाली। और बाकी जो दूसरे सोर्सेस है उसके लिए हम प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन अपने शहर में FIR करिए। जैसा कॉमरेड नंदी चौधरी ने ब्रीफ में बताया कि मेरा पति, मेरा भाई, मेरा चाचा, मेरा लड़का जहाज पे गया था। तो आप लोगों को जो स्पेशली जो कलकत्ता में है, वो लोग कॉमरेड नंदी चौधरी को कांटेक्ट कर सकते हैं, उनको और ज्यादा गाइडेंस दे पाएंगे कि किस तरह से FIR करना है। क्योंकि ये चीज को अगर चलाना है तो केस का रहना बहुत जरूरी है। केस जब तक नहीं बनेगा तब तक इसके ऊपर लड़ाई नहीं हो पाएगी। तो आप सभी को केस फाइल करना हो, एक बात। दूसरा, हाँ जी प्लीज, और कोई बात करना चाहता है? थोड़ी देर और हम चलाएंगे, बहुत से लोग और भी है जो बात करना चाहते हैं। जी प्लीज। एकजुट रहिए, एकजुट रहने से ही हम जीत पाएंगे। और आज आपकी जो आवाज जा रही, जो आज आप अपना जो वेदना आप दिखा रहे हैं, ये लोगों के बीच में जा रही है। लोगों को भी हमने रिक्वेस्ट की है कि
आज एक सीफेरर्स का फैमिली यहाँ बैठा है, एक मरीन वर्कर का एक फैमिली यहाँ बैठा है, तो आज हमको एक टीम वर्क का जरूरत है, एकता की जरूरत है, ताकि इन लोगों को न्याय मिल सके। यस, कोई बात करना चाहता है? हाँ भैया, मैं ऐसे बोल रहा हूँ, अभी हमारे को FIR करनी है क्या? हाँ जी, आपके शहर में एक FIR करिए, आपके जो उसमें है, बोलिए कि आपका बेटा भाई जो भी है इतने तारीख को गया, ये जहाज पे था और इतने दिन को नहीं आया, तो उसका मतलब उसके खिलाफ आपको, कंपनी के खिलाफ और ONGC के खिलाफ और एफकॉन के खिलाफ आपको FIR दर्ज करनी चाहिए। अच्छा, वो किसके खिलाफ? कंपनी के खिलाफ? कंपनी के खिलाफ। हाँ जी, ONGC के खिलाफ, एफकॉन के खिलाफ, मैथ्यू के खिलाफ, तीनों के खिलाफ। एफकॉन और मैथ्यू के खिलाफ? जहाँ आपका जो रिलेटिव काम कर रहा था, कौन सी कंपनी में काम कर रहा था, उस कंपनी के खिलाफ FIR करिए। मैथ्यू और एफकॉन में? हाँ जी, करिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, हाँ जी, कोई और प्लीज? हेलो, कोई और बोलना चाहेगा? और अपना विवेक जी कुछ ऐड करना चाहेंगे? हेलो सर, हम ललन बोल रहे हैं सर। बोलिए ललन जी। हेलो सर। बोलिए सर, ये जो FIR के बारे में बोलिए, अपने डिस्ट्रिक्ट से करना पड़ेगा क्या सर? करिए, अपने डिस्ट्रिक्ट से करिए। कॉमरेड नंदी, एम आई करेक्ट? हेलो सर, ये सर ये जो FIR के बारे में बोलिए सर। ललन जी, FIR के कॉमरेड नंदी, करेक्ट मी इफ they can file the FIR from their district. जी, यस सर। हेलो सर। Whenever any FIR should be lodged, of course the name of the subcontractor may be there, but आप FIR में सबकॉन्ट्रैक्टर कंपनी का नाम दे सकता है, लेकिन ONGC का मत भूलिए। ONGC का नाम जरूर रखेंगे, उसका बाद उसका क्या सबकॉन्ट्रैक्टर है, वो डायरेक्ट सब कॉन्ट्रैक्टर होता है, सब कॉन्ट्रैक्टर हो सकता है, उसका नाम दीजिए, लेकिन ONGC का अंडर में ONGC का हिफाजत में काम कर रहा था, इसका ONGC एज अ प्रिंसिपल एम्प्लॉयर करिए करके, ONGC के नाम पे, बाकी के नीचे आप सब कॉन्ट्रैक्टर का नाम दे सकते हैं। ओके, यस, ONGC का नाम रहना चाहिए, उसके बाद सब कॉन्ट्रैक्टर है तो ठीक है। ओके, ये सर, और कोई यस सर। हेलो, हाँ सर, हम ललन बोल रहे हैं सर। हाँ जी, बोलिए ना। हेलो, हाँ सर, शांत राय बोल रहा हूँ। बोलिए, हम ललन बोल रहे हैं सर, एक बार मौका दिया जाए सर। ललन जी बोलिए, आप बोल लीजिए, बोलिए। हाँ सर, ये जो FIR करना है, तो इसमें मेन जो है डायरेक्टर किसको पकड़े हम? ONGC और एफकॉन सिनाई जो थे वो कॉन्ट्रैक्टर, उसको हाँ, उनका भी नाम डालना है, उसका भी नाम डालना है। ये करके कि वो मतलब इसके मतलब कंपनी में मेरा भाई काम कर रहा था और ये मिसिंग है, इसके लापरवाही कुछ प्रोसेस नहीं हुआ। FIR में एक आप सभी को मनोज से उसका कौन कंपनी का नाम, उसका एड्रेस, पता और नाम सही ढंग से लिखना चाहिए, नहीं ये सब ये कंपनी वो भागेगा, जो इसका तो हमारा कंपनी का नाम नहीं है, इसका एक स्पेलिंग मिस्टेक होने से, तो उसी के लिए आप मनोज से परफेक्टली कंपनी का नाम क्या है, सपोर्टर का नाम क्या है, उसका एड्रेस क्या है, ये जरूर सही ढंग से लिखना चाहिए जी। तो ये तो मेन है ONGC, तो ONGC का ही एड्रेस देंगे ना सर? हाँ जी। हाँ सर, हम लोग से पेपर वगैरह क्या मांगेगा? एक्चुअल तो हमारा लड़का का तो बॉडी हम लोग ले लिया, मिल गया DNA का द्वारा, तो एक्चुअल पेपर क्या मांगेगा वो FIR करने के लिए? आपके पास पेपर दिया ना, जो बॉडी के साथ में पेपर दिया था आपको? हाँ, वो सर दिया है, सिर्फ को भी दिया है और वो भी पोस्टमार्टम का रिपोर्ट दिया है। हाँ, तो बस हो गया ना, बस हो गया। और पुलिस वाला को 2-3 फॉर्म का। हाँ सर, जो भी पेपर आपके पास है वो पेपर आप दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? अच्छा, ओके। अच्छा, और उन लोग को मैं हजारों बार बोल चुका हूँ, जो आप लोग हम लोग को साथ इतना कानूनी कार्रवाई किया है बॉडी देने तक, जो रात का रात बीत गया, दिन का दिन बीत गया,
लेकिन एक पुलिस वालों को भी बोला था जे एक कानूनी कार्रवाई अगर आप लोग हादसा का पहले किया होता तो सभी जान बच जाता, तो क्यों ऐसा हुआ है? कोई जवाब कुछ दे नहीं पाया। क्या करेंगे, जवाब है नहीं उनके पास। ललन जी, मैं आपका डाउट आप मेरे को बाद में फोन कीजिए, मैं बताऊंगा, और लोगों को बोलने का मौका दीजिए ललन जी। जी 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 जी। हाँ जी, कोई और बोलना चाहता है या आज के लिए हम लोग मतलब इसको फजल, डू यू सम ऑफ योर फ्रेंड्स वांट टू स्पीक? आई थिंक टू क्लोज डाउन। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अभी तक की जो कार्रवाई हुई है उसमें हम कोशिश कर रहे हैं, हमारी जो लीगल टीम है FSBI और CIT उनसे डिस्कस कर रही है कि इसको हम किस तरह से कोर्ट में या किस तरह से इसके ऊपर मतलब कोई कानूनी कार्रवाई की जा सके। वो एक भाग हो गया। दूसरा भाग, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमने ONGC के सामने एक बड़ा मोर्चा लेके गए थे बारिश के दिन और एक डेमोन्स्ट्रेशन किया है, ONGC के मैनेजमेंट से मीटिंग की, और जो भी आप आज बता रहे हो ये सब सवाल वहाँ पे एक सीमेन जो था आपके बीच में भी, ये जो बैठा है गौरव अपना रॉय करके, उनका पूरा परिवार था, उनके माताजी थे, पिताजी थे और उनका एक रिलेटिव था। ये लोग हमारे साथ उस मीटिंग में थे। CITU के हमारे महाराष्ट्र के प्रेसिडेंट थे और मैं था, और एक हमने रिप्रेजेंटेशन ONGC के यहाँ पे हेड ऑफिस में उनको दिया हुआ है। उसके बावजूद उनका एक रीजन था कि अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक हाई कमीशन की इंक्वायरी बिठाई हुई है जिसमें डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग है, डायरेक्टर अपना क्या बोलते हैं इसके हाइड्रोकार्बन के डायरेक्टर है, और भी नेवी की तरफ से भी कोई है। तो एक 3 कमेटी की जो इंक्वायरी कमेटी बिठाई गई है उनकी रिपोर्ट आने दीजिए। हमारी इंटरनल इंक्वायरी चल रही है और आप बिलीव करिए और ट्रस्ट रखिए, उनकी जो भी रिपोर्ट आएगी, हमारे पास इतने ज्यादा एविडेंस है जो इस बात का प्रूफ कर सकते हैं कि ये ना तो प्राकृतिक आपदा थी और ना तो ये एक्सीडेंट था। भाई मेरे को बोल लेने दीजिए ना, कौन है, कौन बोल रहा है? बोल रहा हूँ, बोलिए सर। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि सर वो डिजिटलाइज इशू करते सर। हेलो सर, मैं सोनी पांडे बोल रही लगा हूँ। भी नहीं सकते आप लोग एक एक करके बोलिए, आप लोग एक एक करके बोलिए प्लीज। मैं सोनी पांडे बोल रही हूँ, पहले मेरा सुन लीजिए ना थोड़ा सा। बोलिए बोलिए। बोल रही हूँ कि हम लोगों को भी केस करना पड़ेगा। करेंगे तो जरूरी है, अगर अपने यहाँ पे आप एक केस करेंगे तो अच्छा है, करना ही होगा। अगर लड़ाई लड़ना तो करना पड़ेगा। अच्छा मनोज, वन थिंग मैं सब लोगों को तुम्हारी तरफ से एक चीज क्लियर करना चाहता हूँ मनोज। देखिए, हम सबको अपने अपने जगह पे, ऐसा नहीं है कि आप सभी को मुंबई में आकर के ही FIR दर्ज करानी है। आप सभी लोग अपने अपने शहर में ही FIR दर्ज करवाइए, और जिन लोगों को बॉडी मिल गई है उनके साथ में पेपर्स मिले होंगे, FIR के समय पे उन पेपर्स को भी दिखाइए, और ONGC को पहले रखिए। ONGC के बाद जो जो कंपनी में आते थे उन किसी को कोई भी समस्या आती है FIR दर्ज करवाने में, तो क्या मनोज भाई ये लोग एनी टाइम अगर किसी को दिक्कत आती है तो जरूर कांटेक्ट करिए, हमारी जो लीगल टीम है आपको हर चीज का मदद करेगी। जी। Your voice is disturbing, sir. Ashwini ji, your voice is disturbing. Please let me. Yes. Yes, Ashwini ji, please. हेलो। या मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि सभी लोग अपने अपने स्टेशन पे ही FIR दर्ज करवाएं, और किसी को कुछ भी समस्या आती है FIR दर्ज करवाने में तो उसके लिए मनोज जी की सहायता ले। कोई समस्या नहीं है, इनकी पूरी टीम हमेशा आपकी मदद के लिए तैयार है। लेकिन जितनी ज्यादा FIRs होंगी उतना ज्यादा हम सभी के केस को, इस सबको बल ज्यादा मिलेगा। इसीलिए अपने आप को ज्यादा बलशाली करने, मतलब अपने आप को ज्यादा स्ट्रेंथन करने के लिए, बल देने के लिए हम सभी लोगों को एक एक FIR अपने अपने शहर में करवाना है। उसके लिए आपको मुंबई में आने की कोई जरूरत नहीं है।
मनोज जी बार बार यही कहना चाह रहे हैं। और उसमें ONGC का पहले नाम दीजिए, उसके बाद एप्कॉन का है तो एप्कॉन का, मैथ्यू का है तो मैथ्यू का, ग्लोरी का है तो ग्लोरी का। वेरी करेक्ट, वेरी ट्रू सर, थैंक यू। अब आप लोग समझ गए होंगे और इस तरह से हमको मिलते रहना होगा और अपनी एक दूसरे की आवाज बन के लोगों के सामने जो ये चीज हुई है उसको भूलने नहीं देना है, लड़ाई जारी रखना है, ठीक है। हेलो सर। हाँ जी बोलो। हाँ, मैं कीर्ति वर्धन की वाइफ बोल रही हूँ सर। बोलिए। कीर्ति वर्धन की वाइफ बोल रही हूँ सर। बोलिए सर। बोलिए, मैं सुन रहा हूँ, बोलिए ना। हाँ सर, मेरा हस्बैंड कीर्ति वर्धन की वाइफ बोल रही हूँ मैं। जी। तो सर उसका कुछ पता नहीं चल रहा है अभी तक। उसकी बॉडी का उसकी बॉडी का सेटिस्फाई नहीं हुआ। उसका बॉडी का भी आप कहाँ से वलसाड से बोल रहे हैं? गुजरात वलसाड से बोल रही हूँ। ये भी वाराफारा पे थे कि कौन से जांच पे थे? नहीं, सिनाई में थे, ठीक है। आपका वो डीएनए रिपोर्ट लिया, डीएनए सैंपल लिया आपका? नहीं लिया। नहीं लिया था, लिया था वो मैच नहीं हुआ अभी तक, मैच नहीं हुआ है। चलिए ठीक है, मैं इंक्वायरी करता हूँ उसके लिए क्या है करके अभी तक, क्योंकि सबका जैसा कि मैंने बताया कि मेरी दो मुलाकात हुई है पुलिस महकमे में और उसमें हम लोगों ने इस बात को रखा है। तो बहुत सी ऐसी चीजें मुझे लगता है कि मतलब जल्दी आप लोगों को अगले हफ्ते में इसका कुछ ना कुछ अपडेट आ जाएगा। बशर्ते मुझे लगता है कि आज हम लोगों का एक मतलब अच्छा चर्चा हुई और आप लोगों के माध्यम से मैं जो ये लाइव सेशन चल रहा है उस पर पूरी इंडस्ट्री को के सामने एक क्वेश्चन मार्क रख रहा हूँ, प्रश्न चिन्ह रख रहा हूँ कि आज इंटरनेशनल सीफेयरर्स डे जो अंतरराष्ट्रीय नाविक दिन है उसके उपलक्ष्य में क्या ये परिवार इसी तरह से लोगों के सामने गिड़गिड़ाता रहेगा, इसी तरह से लोगों के सामने हाथ जोड़े खड़ा है कि कम से कम जो उनके परिजनों के साथ हुआ है उसकी इंक्वायरी होवे, उनको न्याय मिले और उनके जो पीछे का उनका जो परिवार है उनको एक मानधन मिले, राशि मिले, जो कंपनसेशन मिले, ताकि और उनके खिलाफ कार्रवाई हो जो इस जो कृत्य हुआ है 17 मई को, जिसके लिए लोग जवाबदार हैं। मैं पहले दिन से मेरी एक स्टेटमेंट रही है, शायद आप लोग इससे सहमत होंगे कि ना मैं इसे प्राकृतिक आपदा मानता हूँ ना इसको मैं एक्सीडेंट मानता हूँ, क्योंकि प्राकृतिक आपदा आने से पहले 4 दिन पहले नोटिस दे दिया था उसने कि हम आ रहे हैं। अगर उसमें हर चीज की इंक्वायरी होगी तो अपने आप निकल के आएगा कि विंड स्पीड क्या डिक्लेयर की गई थी और आपके जो मूरिंग विंच होते हैं जिससे आपने एंकर डाले थे उसकी क्या कैपेसिटी होती है। इससे क्लियर हो जाता है कि आपकी नेग्लिजेंसी किस हद तक थी। तो एक बार मैं आप लोगों को सभी को धन्यवाद करता हूं जो आज आप लोगों ने इतना समय निकाला, और धन्यवाद करने से ज्यादा आप लोगों को इस बात का एहसास दिलाता हूं कि आज आप अकेले नहीं हो। ये पूरा जो आपका एक दूसरे का एक बांधे रखने वाला जो जरिया है उसके लिए मैं है और CI2 हमेशा तत्पर है, हमेशा खड़े हैं। बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कोई भी डॉक्यूमेंट किसी भी मतलब कंपनी द्वारा भेजा गया कोई भी डॉक्यूमेंट बिना पढ़े उसे साइन ना करें। पढ़ने के बाद भी अगर आपको संतुष्टि नहीं होती है तो आपके पास मेरा नंबर है, कभी भी कांटेक्ट करें या एक दूसरे से जो आपस में जानकार है उनसे जानकारी लें, उसके ऊपर साइन करें। और सबसे ज्यादा से ज्यादा जो महत्वपूर्ण बात है वो है FIR। अपने अपने जिलों में, अपने अपने कस्बों में वहां पे एक FIR अपने पति की, अपने भाई की, अपने जो भी आपका जो नजदीकी आदमी है जो वापस नहीं आया उस दिन से, उसके नाम पे एक FIR जरूर कराएं और उस FIR की कॉपी एक हमें भेजें ताकि हम एक जॉइंट, जैसा कि कॉमरेड नंदी ने बताया कि हम जॉइंट टीम के बिहाफ में एक ONGC को रिप्रेजेंटेशन देंगे, एक लेबर कमिश्नर को रिप्रेजेंटेशन दें और एक जो आगे आने वाली जो है प्रणाली हमारे जो दिल्ली के लीडरशिप है उनके माध्यम से हम आगे करेंगे। इसके साथ ही आज का जो ये मीटिंग था आप लोगों को एक बार फिर दोनों हाथ जोड़ के धन्यवाद, और आपको मैं एहसास दिलाता हूँ, इस बात का भरोसा दिलाता हूँ कि आपके कंधे से कंधा मिला के FSUI खड़ी है, आपके कंधे से कंधा मिला के हमारी इंडस्ट्री खड़ी है। जैसा कैप्टन नाजिर उपाध्याय ने बताया, हमारे विवेक भाई ने बताया, तो एक साथ मिलके लड़ेंगे। और जो मेरे भाई ये वीडियो देख रहे हैं और जो भी ऑनलाइन देख रहे हैं, ये सवाल आपके सामने भी है कि क्या इन परिवार को जस्टिस अकेले लड़के मिल पाएगा? आपको इनकी
आवाज बननी होगी। जहां मीडिया ने इनको उनसे बात करना बंद कर दिया है, तो आप लोगों को इनकी आवाज बननी होगी और इनकी आवाज उठानी होगी। इसके साथ ही मैं आज की मीटिंग समाप्त करता हूं। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। थैंक यू एवरीवन। सर थैंक यू। हेलो सर।